आज हमारे अध्ययन की विषय वस्तु है लिपि। पिछली कक्षा में हमने भाषा की उत्पत्ति को पढ़ा था और अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से भाषा के प्रकार को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। लिपि की परिभाषा की बात की जाए तो लिपि का विकास भाषा के उद्भव के बाद हुआ। भाषा के उद्भव के बाद होता है। उच्चारित ध्वनि के लिए प्रतीक चिह्न बनाए जाते हैं। प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग चिह्न निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिह्नों को लिपि कहते हैं। ये हमारी लिपि की परिभाषा है कि लिपि का विकास भाषा के उद्भव के बाद होता है। यानी पहले भाषा का जन्म होता है, फिर लिपि का जन्म होता है। उच्चारित ध्वनि के लिए यानी भाषा का जो मौखिक रूप है उसके लिए जो प्रतीक चिह्न बनाए जाते हैं, उन्हीं प्रतीक चिह्नों को हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग प्रतीक चिह्न होते हैं, इसलिए प्रायः भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। अब अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, जैसा कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि ये हिंदी भाषा की लिपि है। और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगर हम इसका विकास क्रम देखें तो सबसे पहले हमारी ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ और कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ये देवनागरी लिपि का विकास क्रम है कि पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और उसके बाद देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ। अब अगर हम बात करें ब्राह्मी लिपि तो इसका प्राचीनतम नमूना जो है वो बस्ती जिले के पिपरावा और अजमेर के बिडली जिसे कहीं कहीं पर वर्ली भी कहा जाता है।
में देखने को मिलता है। यानी ब्राह्मी लिपि का जो प्राचीनतम नमूना है वो बस्ती जिले के पिपरावा तथा अजमेर के बिडली यानी वर्ली में देखने को मिलता है। और समय की बात करें तो लगभग 400 ईसा पूर्व, लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास हमें ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो देवनागरी लिपि का उल्लेख गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में देखने को मिलता है, जिनका कार्यकाल 7वीं से 8वीं ईस्वी सन है। यानी देवनागरी लिपि का हमें उल्लेख जो है सर्वप्रथम मिलता है गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में, जिनका कार्यकाल 7वीं से 8वीं ईस्वी सन है।